दिस इज़ आवर हैवेल्स अडोनिया वाटर हीटर। ये वाटर हीटर का आप देख सकते हैं प्लस और माइनस लिखा है, बीच में टेम्परेचर लिख रहा है। टेम्परेचर के बगल में देख सकते हैं 4 के बगल में हमें एक डॉट दिख रहा है। इसका मतलब है कि डिवाइस, ये जो हीटर है अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब हम इस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हमें FY सिंबल नहीं दिखता है। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ FY है। FY के Y के बगल में हम देखिए छोटा सा डॉट आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर के बगल में अब डॉट आ रहा है। इसका मतलब है कि डिवाइस अभी कॉन्फ़िग मोड में है, मतलब कि अभी किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसका ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। हमें माई प्रोडक्ट पेज पे ऑपरेट स्मार्ट प्रोडक्ट्स पे जाना है, ऐड न्यू डिवाइस, सेटअप माई स्मार्ट डिवाइस। क्योंकि ये वाटर हीटर है, हम वाटर हीटर सिलेक्ट करेंगे। उसमें मॉडल अडोनिया है, यहाँ लिखा है, पहला अडोनिया क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि हमारा जो मोबाइल है वो 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है और हमें स्विच करना है 2.4G नेटवर्क पे, ताकि हमारा ऑनबोर्डिंग हो सके। तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे दूसरे नेटवर्क पे। अब हमने इसे एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। हम देंगे, अब हम पीछे आएंगे एक पेज और नेक्स्ट पे करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमें वो एरर वाला पेज नहीं दिख रहा है और बता रहा है कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है। हम कंटिन्यू करेंगे। अभी भी देखिए हमें टेम्परेचर के बगल में ये डॉट आ रहा है, मतलब कि डिवाइस कॉन्फ़िग मोड पे है। हमने प्लस और माइनस बटन को दबा के रखा है 5 सेकेंड के लिए। FY आया था, उसके बाद गीज़र में टेम्परेचर शो करेगा। इसका मतलब है कि डिवाइस रीसेट हो चुका है, कॉन्फ़िग मोड पे है। हमें नेक्स्ट दबाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये दोनों चीज़ें प्रेस करें तो ये डॉट रहना चाहिए और इसके 5 मिनट तक ये डॉट रहेगा, यानी डिवाइस 5 मिनट तक कॉन्फ़िग मोड में रहेगा। अब यहाँ स्कैन कर रहे हैं हम, तो डिवाइस यहाँ लिस्ट होना चाहिए। अगर डिवाइस लिस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे, इसका मतलब है कि डिवाइस ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, कॉन्फ़िग मोड में नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं डॉट है, इसीलिए हम यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। अगर डॉट चला जाएगा तो हमें वापस से इन दोनों को प्रेस करके रीसेट करना पड़ेगा। अब हमें लिख रहा है कि डिवाइस कुडंट बी फाइंड, मतलब हमारा डिवाइस लिस्ट नहीं हुआ। हमें फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। FY लिख के आया। हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम पासवर्ड यहाँ गलत देंगे तो भी हमारा डिवाइस ऑनबोर्ड नहीं होगा। हम कंटिन्यू पे करते हैं। ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। नेक्स्ट, सपोज़ अगर हम ये स्कैन कर रहे हैं और स्कैन चल रहा है और यहाँ पे डॉट नहीं है, तो भी हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। वापस से हमें ये दोनों प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि डिवाइस कॉन्फ़िग मोड में नहीं है। नाउ वी कैन सी, हमें ये डिवाइस लिस्ट हो गया है यहाँ पे और यहाँ पे डॉट चला गया। इसका मतलब है कि जो डिवाइस है वो नेटवर्क पे ऑनबोर्ड हो चुका है। हम इसे क्लिक पे करेंगे। अब 90% कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम लिख रहा है डिवाइस इज़ एडेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा डिवाइस ऐड हो चुका है। अब इसे हम नाम देंगे और हमारा डिवाइस अब यूज़ करने के लिए रेडी है। अब हम इसे कंट्रोल पेज पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ डिवाइस लिस्ट में हमारा डिवाइस आ गया है। बाहर से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं।